हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन जो CGL 2023 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क कॉस्टिंग 32 रुपीज़ पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग 28 रुपीज़ पर लीटर। तो कहने का मतलब ये है कि 32 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध को किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पे मेरा तो वाटर और क्या करेंगे हम लोग मिल्क। वाटर तो कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा और मिल्क कितना है 32 रुपीज़ और मिक्सचर कितना है 28 रुपीज़ प्रति लीटर। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो ये हो गया आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 28। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 7, 4 7 या 28। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए दिया है क्वेश्चन में कि इन या मिक्सचर ऑफ 55 लीटर फ्रूट जूस एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर ऑफ 2:1। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल मिक्सचर का जो है मिक्सचर 55 लीटर है, इसमें आपका फ्रूट जूस और वाटर दोनों का मिश्रण है जो कि 4:1 है। बोल रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है 2:1 हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ 4:1 है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि आपका ये जो है ये मान लेते हैं ये जूस दिया हुआ है, ये वाटर है, यहाँ जो है ये भी जूस होगा और ये वाटर होगा। लेकिन बोल क्या रहा है यहाँ पे कि आपका जो है वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है दैट मीन जूस तो सेम होना चाहिए। तो जूस यहाँ पे आपका 4 है तो नीचे भी तो 4 होना चाहिए। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 में 1 गया तो 1 आया। अब यहाँ से जो है आपको देखना होगा कि 4 और 1 5, 5 का वैल्यू दिया है 55। अगर ये 55 दिया है तो कितना मल्टीपल है 11। तो 1 यहाँ पे अंतर था तो 1 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका है। अगर आप लोगों को दूसरा तरीका जानना है तो चलिए वो भी सिखा देते हैं। देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 4:1 है, 4/1 ये आपका जूस हो गया, ये हो गया वाटर। अब बोल रहा है कितना इसमें वाटर मिलाया जाता है 1 + x = 2/1 बन जाएगा। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2x = 4। क्लियर है। 2x = ये क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 2x = 2। अब यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर ये x का वैल्यू 1 हो गया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 55। तो कितना मल्टीपल है 11 गुना। अब 11 गुना अगर यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ भी जो होगा वो 11 गुना होगा। तो 11 एकम 11, तो 11 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ से आप डायरेक्ट अगर करना चाहते थे तो देखिए 4 और 1 5, 5 11 गुना है तो जूस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 11। अगर ये 11 हो गया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2:2 बोल रहा है कि ये 1 का रेशियो है, इसको बनाना है। अब हम लोग को जूस को इक्वल करना है, चूँकि वाटर ऐड कर रहा है तो जूस को अगर इक्वल करना है तो 22 से गुना कर देंगे। अगर 22 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 22 2 = 44 21 = 22 1 = 22। अब
यहाँ पे देखिए कितना अंतर है वाटर में, 11। तो यहाँ से भी जो है आपका 11 आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको तरीका पसंद है वो चीज़ आप कर लें। ये तीनों तरीका आपके लिए हम कर दिए, ठीक है। चलिए, दिया क्वेश्चन की 1 क्वालिटी ऑफ राइस एट 45 रुपीज़ पर केजी इज मिक्सड विथ अनदर क्वालिटी एट अ सर्टेन रेट in the ratio of 3:2. If the mixture so formed is worth 50 rupees per kg, what is the rate of per kg second quality of the rice? तो देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट क्वालिटी, ये 2 क्वालिटी का राइस जो है वो रखता है। पहला क्वालिटी का रेट जो है 45 रुपीज़ पर केजी है। इसका जो है मिक्सचर का जो रेशियो है वो 3:2 है। बोल रहा है एक मिक्सचर जो है वो दोनों को मिला देता है और उसके बाद ये आपका फॉर्म हो जाता है वो 50 रुपये पर केजी इसको रेट रखता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेकेंड जो टाइप का जो राइस है वो किस रेट में उसका वेट होगा, ठीक है। दैट मीन्स वो कैसे रुपये पर केजी देगा। तो देखिए पहला क्वालिटी का जो है वो 45 है (2). सेकेंड का पता नहीं तो ये 0 कर देते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे 3:2 इसका जो है ये मिक्सचर बन के रेशियो बन जाता है आपका। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, अगर ये 45 में 50 घटाएं तो कितना बच गया 5, यानी 2 का वैल्यू जो है वो 5 आ गया। एक सेकंड यहाँ पे हम सुधार देते हैं। यहाँ पे 3:5 है, सॉरी 3:2 है, लेकिन मेरा आया कितना, यहाँ पे 5 आया। ये 5 आया यानी 2 का वैल्यू जो है वो आया आपका 5। तो कितना गुना है ये 2.5 गुना। अगर 2.5 गुना है तो ये भी तो 2.5 गुना होगा। तो ये कितना हो गया 7.5। अब 7.5 अगर ये हो गया तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इधर जाते हैं और इसमें जो है नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऐड होता है, ठीक है। यहाँ 3 से तो 7.5 और 50 कितना हो गया 57.5। तो 57.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर चेंज करते हैं पहले। इफ़ 2 क्वालिटी ऑफ pulses x and y of prices are 100 rupees and 150 rupees per kg mixed with the ratio of 7:20, then what is the price of the mixture of pulses? तो कहने का मतलब ये है कि 2 प्रकार का जो है वो चावल होता है x और y। 100 रुपये पर केजी और 150 रुपये पर केजी जो है वो उन लोग क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक। अब बोल रहे 7:B के अनुपात में इसको मिलाया जाता है तो दाल को के मिश्रण का प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो इसमें जो है एवरेज से हम लोग ये बन जाएगा कि करेंगे क्या, 100 × 7 एक प्रकार का है, प्लस ये 150 × 20 ये दूसरे प्रकार का है। अब बोला एक क्वांटिटी का पर किलोग्राम, तो यहाँ टोटल कितना है 20 और 7 27। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये 700 हो गया प्लस ये 3000 हो गया बटे 27, तो यानी 3700/27। यहाँ से अब हम लोग काट सकते हैं 27 1 जा 27, बच गया कितना 10 और एक 0 डालेंगे तो 100। यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 27 × 81 बच गया कितना 19 190। अभी तक रिमेनिंग बचा हुआ है 190 है। तो यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं, 27 सतह देख लेते हैं, 7 सतह 49 का 9 बच गया कितना 4, 7 दूना 14 और 4 18, यानी 7 बार में जा सकते हैं, ठीक है। फिर जो कुछ बचेगा उसको जो है हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स में आपको बोला है आंसर देने के लिए। तो आपका अप्रॉक्स कितना आंसर आ जाएगा 137 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि एक राइस जो है वो 126 रुपये पर केजी और 135 रुपये पर केजी को एक तीसरे प्रकार का वैरायटी के साथ मिलाया जाता है जिसका रेशियो है 1:1:2।
इफ़ द मिक्सचर इज़ वर्थ 153 रुपीज़ पर केजी, और वो मिक्सचर जो है वो बन के निकलता है 153 रुपये पर केजी। तो बोल रहा है कि थर्ड वैरायटी जो है वो कैसे रुपये पर केजी होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 126 इंटू 1 प्लस 135 इंटू 1। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एवरेज मेथड से बनता है। ये थर्ड को हम लोग मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल टू 153, और ये टोटल क्वांटिटी कितना है 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 53 चौके 15 चौके 60 और 4 तिया 12, तो 612 माइनस 135 और ये हो जाएगा आपका 126, तो 30 20 161 यानी 261 हो जाएगा 261। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग हटाते हैं, 2 में 1 गया 1, 11 में 6 गया 5, 5 में 2 3, तो x बटे यहाँ 2 करेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका 17 दूना 34, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी 175.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी उसी तरह से है, ये भी बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही करना होगा। 35 इंटू 2 प्लस 38 इंटू 1 प्लस 2x इक्वल टू कितना है 2 और 1 3, 3 2 5, तो 42 इंटू 5 कर देंगे। जो भी x का वैल्यू होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया ये 40 लीटर मिक्सचर कंटेंट 25% अल्कोहल एंड 75% वाटर। इफ़ 10 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। तो कहने का मतलब ये है कि 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें 25% अल्कोहल है और 75% वाटर है। फिर बोल रहा है कि मिश्रण में 10 लीटर अगर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो 25 लीटर है तो कितना हो जाएगा, अल्कोहल जो है आपका हो जाएगा 25 यानी 10 लीटर, 40 में से 10 लीटर होगा, और वाटर कितना हो जाएगा 30 लीटर। अब क्या बोल रहा है, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी अगर मिलाएं तो कितना हो जाएगा, ये तो 40 हो जाएगा, 40 यहाँ हो गया टोटल, ये 40 हुआ और ये 10 50 यानी टोटल 50 हो गया। अब अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा था, अल्कोहल टोटल कितना है 10, और टोटल यहाँ पे चेंज कितना हो गया नया मिश्रण 50, यहाँ 30 है, ये 10 और ये 10, ये 50 गुने 100, इसको अगर काटेंगे तो 50 दूना 100 और ये 10 दूना 20, यानी 20% इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दिया है क्वेश्चन में कि ये वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड 5 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 11 पार्ट्स आर सिरप। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट मिक्सचर में बी सिरप एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक बर्तन है, उसमें 5 पार्ट जो है वो आपका पानी है और 11 पार्ट जो है वो सिरप है। तो मिश्रण को तो बोल रहा है कि मिश्रण के कितने भाग को जल से यानी वाटर से रिप्लेस किया जाए ताकि रेशियो जो है आपका 3:2 बन जाए। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं पहले हम लोग ये वाटर रेशियो, ये हो गया आपका सिरप, वाटर जो है वो दिया है 5 पार्ट और सिरप कितना दिया 11 पार्ट, और यहाँ पे जो है रिप्लेस ये दिया हुआ है सिरप का 3 दिया है और वाटर का 2 दिया है ना। अब देखिए यहाँ पे रिप्लेस करने बोल रहा है वाटर से, अगर वाटर रिप्लेस कर रहे हैं तो घटेगा बढ़ेगा जो है वो वाटर घटेगा बढ़ेगा, लेकिन सिरप तो मेरा सेम ही रहेगा दोनों सिचुएशन में। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 11 से, तो देखिए ये बराबर हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना तो इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका 15:33, और यहाँ भी हो जाएगा 33 है ये,
और 11 2 ज़ा 22, ये वाटर था आपका और इधर सिरप। अब देखिए कि आपका जो है वो कितना अंतर आ रहा है वाटर में। तो 15 में 15 और 7 22 यानी 7 हो रहा है। तो यहाँ तो 7 हो गया। और ये बोल रहा है कितना मिक्सचर में, मिक्सचर यानी टोटल में। तो टोटल कितना है आपका यहाँ पे 30 और 20 50 यानी 55 है। तो 55 तो यानी आपको जो है रिप्लेस करना होगा 7/55 वाटर। ठीक है, तभी जो है आपका रेशियो 3:2 बन के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया रिनी हैज़ मिक्स 2 कलर C1 एंड C2 इन द रेशियो ऑफ 2:3 if the rate of the color C1 is 500 per unit and she is selling the mixture of the 2 color at 650 rupees per unit at break even price, then what is the rate per unit of the second color, that is C2। तो कहने का मतलब ये है रिनी के पास 2 कलर है जिसका रेशियो 2:3 है के अनुपात में इसको मिलाया जाता है। बोल रहा है यदि C1 का जो रेट है वो आपका कितना है 500 रुपये पर यूनिट और दोनों कलर का जो है वो मिक्सचर रेट जो है वो सेल करता है 650 रुपीज़ पर यूनिट। तो बोल रहा है C2 का जो है प्राइस कितना हो जाएगा। तो देखिए C1 का अगर 500 है तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 यानी 1000 रुपया हुआ C1 का ये प्राइस। लेकिन बोला है दोनों कलर का जो है वो 650 रुपये पर यूनिट है। तो यहाँ पे 600, यहाँ टोटल यूनिट कितना है 5, तो 605 गुने 5 करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 3250। अब 3250 में आपका 1000 तो क्या है C1 है, तो बचा कितना 2250। अगर 2250 बचा है तो आपसे पूछ रहा है कि C2 क्या होगा। तो C2 का क्या है क्वांटिटी 3 है। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे 3 7 21 और 3 5 15 और 1 ये 0। तो 750 रुपये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। C2 का जो है प्राइज हो जाएगा 750 रुपये। तो यहाँ से जो है आपका टोटल जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर इस क्लास का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपका अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक लगभग आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका होगा नंबर सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, नंबर सिस्टम। उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इधर एडवांस मैथ में PPT बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये सारा काम खुद करना होता है, जिसके वजह से और काम तो होता है, क्लास लेना होता है ऑफलाइन, तो समय बच नहीं पाता है। तो जितना हो सके हम अपने तरफ से आप लोग का हेल्प करने का कोशिश करेंगे। चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।